नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जो आरएसएस अपने संगठनों को विदेशों में रजिस्टर कराता है, वही आरएसएस भारत में रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? यह बहस एकदम से नई तो नहीं, मगर पिछले एक महीने में काफी तेज हो गई है। इसे लेकर अब काफी कुछ छप चुका है और हम इस वीडियो में उन सभी का एक सार पेश कर रहे हैं ताकि पता रहे कि विवाद है क्या, जवाब क्या दिया गया। उससे पहले यह जानना जरूरी है कि जिसे आप आरएसएस के नाम से जानते हैं, उसके कितने संगठन हैं। दिसंबर 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर फिलिक्स पाल के अध्ययन को फ्रांस की यूनिवर्सिटी सियांस पो और कारवां पत्रिका ने छापा कि भारत और दुनिया भर में आरएसएस और उससे जुड़े संगठनों की संख्या 2500 से ज्यादा है। इनमें से 2296 संगठन भारत में हैं और बाकी दुनिया के 38 देशों में हैं। भारत से बाहर सबसे अधिक अमेरिका में हैं। अमेरिका में आरएसएस से जुड़े संगठनों की संख्या 114 बताई गई है। इस रिसर्च में इन संगठनों का नाम, पता दिया गया है, लीगल स्टेटस, आरएसएस से उनके संबंधों के बारे में भी बताया गया है। कुछ संगठन ऐसे भी हैं जिनके बारे में ठोस जानकारी नहीं मिलती, मगर कुछ संबंध दिखाई देते हैं। आरएसएस के इतने संगठनों से क्या संबंध है? यह सवाल आज का नहीं, हमेशा से रहा। इसका आरएसएस ने समय समय पर जवाब भी दिया है। कारवां पत्रिका और सियांस पो की रिपोर्ट की शुरुआत में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान छपा है। मोहन भागवत कहते हैं कि संघ इन संस्थानों को किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं करता। उन्होंने इन्हें संघ से जुड़ा तो बताया, लेकिन कहा कि ये सभी स्वतंत्र हैं, स्वायत्त हैं और खुद पर निर्भर हैं। सियांसपा और कारवां की रिपोर्ट में उन शब्दों और नामों का भी अध्ययन किया गया है जिनके जरिए आरएसएस से जुड़े लोग, उसके समर्थक अपनी अपनी किताबों में, भाषणों में उन संगठनों का संबंध जाहिर करते हैं। अपनी किताब अंडरस्टैंडिंग आरएसएस में राकेश सिन्हा कभी इन संस्थाओं को आरएसएस का एफिलिएट कहते हैं, कभी ऑर्गन, फ्रंट या प्रोजेनी बताते हैं। लिखते हैं कि दे बिलोंग टू द आरएसएस। रतन शारदा ने अपने किताब आरएसएस 360 डिमिस्टिफाइंग राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में इन संस्थाओं के लिए ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल किया है। कभी इन्हें एफिलिएट कहा है, कभी आरएसएस इंस्पायर्ड, तो कभी प्रोजेक्ट, सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। लिखते हैं इनका संचालन आरएसएस करता है। आखिर ऐसा है क्यों? क्या इसीलिए कि इन संगठनों और आरएसएस के बीच आर्थिक लेन देन साबित ना हो सके, पैसे का हिसाब सामने ना आ पाए, इसलिए किया जा रहा है? 7 महीने पहले कारवां में यह रिपोर्ट छपती है। क्या आरएसएस ने 2500 संगठनों से किनारा किया है या उन्हें अपना बताया है, इसकी जानकारी मुझे नहीं। अगर ये सभी आरएसएस के संगठन हैं तो साफ साफ कहने में क्या दिक्कत हो सकती है कि आरएसएस के हैं, आरएसएस ही उनका प्रधान है। आरएसएस से जुड़ाव दिखाने के लिए एफिलिएट, एसोसिएट, ऑर्गन, फ्रंट का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? कारवां में ही दिसंबर 2025 के अंक से पहले जून 2025 के अंक का यह कवर देखिए। लिखा है आरएसएस का वजूद कागज पर नहीं है। प्रोफेसर फिलिक्स पाल लिखते हैं कि इतने बड़े आकार के नेटवर्क की आज तक जांच क्यों नहीं हुई? इसीलिए कि संघ ने अपना ढांचा ही इस तरह बनाया है कि जांच ना हो सके। आरएसएस का कोई कानूनी दर्जा नहीं है। उसने धार्मिक ट्रस्ट के रूप में भी पंजीकरण नहीं कराया है और तो और एनजीओ के तौर पर भी रजिस्टर नहीं कराया है। एनजीओ का संदर्भ बहुत दिलचस्प है। संयोग देखिए कि कारवां की कवर स्टोरी में पत्रकार अमृता सिंह सवाल उठा रही हैं कि आरएसएस ने एनजीओ के तौर पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और उसके 2 महीने बाद 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से कहते हैं आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ।
100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है और बिना रजिस्ट्रेशन के चल रहा है। वैसे तो आरएसएस को इस बात से समस्या होनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री मोदी ने एनजीओ कैसे कह दिया। मोदी सरकार के बाद कितने ऐसे आयोजन हुए होंगे ताकि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाए। जुलाई 2015 में बीजेपी पार्टी सदस्यों के मामले में दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से आगे निकल जाती है, उसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाता है। और आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ होकर भी ऐसा सर्टिफिकेट नहीं चाहेगा। अयोध्या में पिछले साल दिवाली के समय 26 लाख से अधिक दिए जलाए गए, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया और इसे उपलब्धि बताई गई। तो आरएसएस को पंजीकरण नहीं कराना चाहिए ताकि उसे भी दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ का खिताब मिल सके। आखिर बिना किसी रजिस्ट्रेशन के आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ होने का दावा कैसे कर सकता है, जिसके सदस्यों का पता नहीं, कितने हैं, कौन हैं, जिससे जुड़े संगठनों को वह सीधे शब्दों में नहीं बताता। आरएसएस को रजिस्ट्रेशन से क्या दिक्कत हो सकती है? पत्रकार कुणाल पुरोहित की एक रिपोर्ट आई है, द वायर में छपी है। इस रिपोर्ट में कुणाल ने बताया है कि भारत के बाहर आरएसएस से जुड़े 80% संगठनों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। कुणाल पुरोहित ने कैरवा के डेटा के आधार पर दिखाया है कि एक तरफ आरएसएस ने भारत में रजिस्टर नहीं कराया, लेकिन उससे जुड़े ग्लोबल संगठनों ने चुपचाप क्वाइटली उन देशों में रजिस्ट्रेशन करवाया है। आरएसएस उन देशों में कानून का पालन कर रहा है, तो वही आरएसएस भारत में खुद को रजिस्टर क्यों नहीं करवा रहा? कुणाल ने बताया कि अमेरिका में चल रहे हिंदू स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका, एकल विद्यालय फाउंडेशन ऑफ यूएसए, सेवा इंटरनेशनल और हिंदू अमेरिकन फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन किया गया है। अगर विदेशों में आरएसएस से जुड़े संगठनों का पंजीकरण है, तब फिर भारत में क्यों नहीं है? 15 जून 2026 को कर्नाटका के गृहमंत्री प्रियांक खरगे ने आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखा, आरएसएस के 100 साल होने पर बधाई दी और कहा कि एक ऐसा संस्थान जिसकी 60,000 शाखाएं हैं और करोड़ों स्वयंसेवक हैं, उसे पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही भी निभानी चाहिए। ऐसे स्केल और प्रभाव के साथ आरएसएस को अपने कानूनी स्टेटस, रजिस्ट्रेशन, ऑफिस बेयरर, फंडिंग, खर्च, टैक्सेशन और सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति का ब्यौरा देना चाहिए। अगर नागरिकों, श्रमिक संस्थाओं, एनजीओ, ट्रस्ट, मंदिर और कंपनियों से उम्मीद की जाती है कि वे रजिस्टर करें, खुलासा करें, कानून का पालन करें, तो आरएसएस को छूट क्यों मिलनी चाहिए? अपने 100वें साल में आरएसएस को संविधान का पालन करना चाहिए, रजिस्टर करना चाहिए, खुलासा करना चाहिए, अपना टैक्स भरना चाहिए और संविधान के दायरे में पारदर्शिता से काम करना चाहिए। मैं अपने पत्र के जवाब का इंतजार करूंगा। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा
टीवी चैनलों की बहस में अक्सर इस बात से बीजेपी और आरएसएस को घेरने की कोशिश करते हैं कि आरएसएस का तो कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, लेकिन प्रियांक खरगे गृहमंत्री के तौर पर, एक राज्य के गृहमंत्री के तौर पर यह सवाल मोहन भागवत से करते हैं। बात केवल रजिस्ट्रेशन की नहीं, कौन संगठन किससे जुड़ा है, आरएसएस से है या नहीं, इसे लेकर स्पष्टता होनी ही चाहिए। 2015 में आरएसएस ने कह दिया कि पांचजन्य उसका मुखपत्र नहीं है। इससे कई लोगों को झटका लगा। हुआ यह था कि उस साल दादरी में कथित रूप से गौ मांस रखने के आरोप में अखलाक की हत्या कर दी गई थी। पांचजन्य में विनय कृष्ण चतुर्वेदी उर्फ तुफैल चतुर्वेदी की कवर स्टोरी छपती है। उसमें लिखा जाता है कि वेद का आदेश है कि गौ हत्या करने वाले पापी के प्राण ले लो। इस लेख में अपना अवार्ड वापस करने वाले लेखकों की भी निंदा की गई थी। पांचजन्य की इस कवर स्टोरी पर इंडियन एक्सप्रेस में 18 अक्टूबर 2015 को आशुतोष भारद्वाज एक लेख लिखते हैं। बताते हैं कि आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य ने दादरी के हत्याकांड का बचाव किया है। उसी दिन आरएसएस की तरफ से सफाई आ जाती है कि हमने अखलाक की हत्या का बचाव नहीं किया और पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर उसका मुखपत्र नहीं है। आरएसएस की तरफ से डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने ट्वीट किया था। इस जवाब के 5 दिन बाद इंडियन एक्सप्रेस के लिए उस समय लिखने वाले आशुतोष भारद्वाज फिर से एक रिपोर्ट करते हैं और दिखाते हैं कि आरएसएस और पांचजन्य का रिश्ता क्या रहा है। अपने लेख में पांचजन्य के पूर्व संपादक, संघ के प्रचारक देवेंद्र स्वरूप का बयान देते हैं कि 1947 तक संघ ने कोई अखबार नहीं छापा। 1948 में पांचजन्य लॉन्च किया गया। ऑर्गेनाइजर की वेबसाइट पर लिखा है कि आरएसएस ने 1948 में लखनऊ से पांचजन्य साप्ताहिक लॉन्च किया। अटल बिहारी वाजपेयी इसके संपादक बनाए गए। इंडियन एक्सप्रेस में उस समय छपा था। इसीलिए रजिस्ट्रेशन की बात की जाती है, इनकम टैक्स रिकॉर्ड की बात की जाती है, ताकि पता रहे कि कौन संगठन किसका है। आरएसएस ने कह तो दिया कि पांचजन्य उसका मुखपत्र नहीं है, लेकिन मोहन भागवत की यह तस्वीर देखकर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है कि पत्रिका लॉन्च कर रहे हैं, कुछ तो संबंध होगा। मोहन भागवत द वायर की वेबसाइट लॉन्च तो नहीं करेंगे। मार्च 2014 की यह तस्वीर है जब मोहन भागवत ने ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को पत्रिका रूप में लॉन्च किया था। 12 साल बाद जब ऑर्गेनाइजर ने 80 साल पूरे होने पर कार्यक्रम किया तो उसमें आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबले भी शामिल हुए और भाषण दिया। यही नहीं, स्क्रोल की एक रिपोर्ट है कि पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर के कर्मचारी को सैलरी मिलने में देरी हुई तो उन्होंने मोहन भागवत को पत्र लिख दिया। उन्हें क्यों लिखा अगर कोई रिश्ता नाता नहीं था? इसीलिए आरएसएस के पंजीकरण और उसके संगठनों के बीच के संबंधों को लेकर स्पष्टता बहुत जरूरी है। कर्नाटका के गृहमंत्री प्रियांक खरगे के पत्र का आरएसएस ने क्या जवाब दिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रियांक खरगे के बयान के अगले दिन 16 जून को मोहन भागवत का एक बयान जरूर आया जिसे इन्हीं सवालों का जवाब समझा गया। मोहन भागवत कहते हैं कि इतनी सारी चीजें बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही हैं। हिंदू धर्म रजिस्टर्ड नहीं है। Hindu Dharma is not registered. Many things are not registered. There are so many unregistered things going on. And we are not secretive. We are working on open ground. We are calling people and telling them about Sangha. This is politics. And all these things, gimmicks are being tried. Don't do that. We are used to it. After say 10-15 years of starting of Sangha, we had to face all these things. We are used to it. If they don't happen, we feel something is amiss. हिंदू धर्म पंजीकृत नहीं है, लेकिन सवाल आरएसएस से हो रहा है कि एक संगठन के नाते वह क्यों नहीं पंजीकृत है। अयोध्या में ही कितने अखाड़े और आश्रम मिल जाएंगे जो रजिस्टर्ड हैं और वे भी हिंदू धर्म का ही काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जब अयोध्या में राम मंदिर बना तब कोर्ट ने मंदिर बनाने और प्रबंधन के लिए ट्रस्ट बनाने के भी आदेश दिए। ट्रस्ट की तरफ से ही राम मंदिर के परिसर के लिए जमीनें खरीदी गईं। कोर्ट ने यह तो नहीं कहा कि हिंदू धर्म का मंदिर है, ट्रस्ट बनाने की जरूरत नहीं। कायदे से
बना तो ट्रस्ट कोर्ट के आदेश से, लेकिन जो सदस्य बिठाए गए, जिनका चयन जिन लोगों की तरफ से हुआ, बात तो होती है कि संघ और प्रधानमंत्री मोदी का इसमें प्रभाव है। मंदिर में चढ़ावे में डकैती की खबरें जब आने लगी, तब यह सवाल उठा था कि ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि मंदिर में चढ़ावे का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग में हो गया हो। पत्रकार कुणाल पुरोहित बताते हैं कि क्यों अमेरिका में संघ से जुड़े संगठनों को रजिस्टर्ड होना पड़ता है, ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसी स्थिति में पैसे का हिसाब साफ साफ मिल जाए। हिंदू राष्ट्रवादी संगठनों पर रिसर्च करने वाले कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऑफ कम्युनिकेशन रोहित चोपड़ा ने बताया है कि 2 कारणों से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अमेरिका में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही कॉरपोरेट से फंड मिल पाएगा। आगे चलकर यही पैसा भारत में संघ की इकाइयों तक पहुंचता है, कुणाल लिख रहे हैं। दूसरा कारण यह है कि संघ से जुड़े संगठन दूसरे देशों में कानून तोड़ने से भी डरते हैं। उन देशों में मनी लॉन्ड्रिंग के कानून बहुत सख्त हैं, इसीलिए उन देशों के कानून का पालन करते हैं। फंड को लेकर ही हिंदुस्तान टाइम्स पटना के पूर्व संपादक वरिष्ठ पत्रकार एनआर मोहंती ने द वायर में कुछ और जानकारी दी है। द साउथ एशिया सिटीजन वेब नाम के एक संगठन की रिपोर्ट का हवाला दिया है। इस संगठन ने पता लगाने की कोशिश की कि अमेरिका के मैरीलैंड से काम करने वाली संस्था इंडिया डेवलपमेंट एंड रिलीफ फंड को चंदा कौन दे रहा है और चंदे को कहां पहुंचाया जा रहा है। इसी रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका में चंदा जमा कर भारत में कथित रूप से संघ से जुड़े उन संगठनों को दिया गया जो आदिवासी इलाके में प्रचार करते हैं, जिनका ईसाई विरोधी हिंसा में सक्रिय रोल है। इन संगठनों के तार 2002 के गुजरात दंगों से भी बताए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में आरएसएस से जुड़ी जिन संस्थाओं के नाम लिए गए, उनका कोई पक्ष हमें नहीं मिला। अप्रैल 2021 में अल जजीरा में रकीब हमीद नाइक की एक रिपोर्ट छपी। इसमें बताया गया कि अमेरिका में विश्व हिंदू परिषद अमेरिका, एकल विद्यालय फाउंडेशन और सेवा इंटरनेशनल समेत 5 हिंदू संगठनों को फेडरल कोविड रिलीफ फंड से $8 लाख से अधिक पैसा मिला। अल जजीरा की रिपोर्ट में लिखा है कि इन जैसे संगठन भारत में कई तरह के शैक्षणिक और कम्युनिटी प्रोग्राम को फंड करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ संगठनों पर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ नफरत फैलाने के आरोप भी लगते रहे। एस गुरुमूर्ति ने ट्विटर पर लिखा है कि मोहन भागवत का जवाब सही है। नेहरू ने आरएसएस को बैन कर दिया, लेकिन जब उन्होंने बैन हटाया तो इतना ही कहा कि आरएसएस को अपना संविधान देना होगा। आरएसएस ने संविधान बनाया और सरकारी रिकॉर्ड में है। नेहरू ने आरएसएस से नहीं कहा कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकरण कराना होगा। इंदिरा गांधी ने भी नहीं कहा, नरसिम्हा राव या मनमोहन सिंह ने भी नहीं कहा। यह कमाल का तर्क है। जिस नेहरू के किए हुए काम को भी गलत काम बताया जाता है, उसका हिसाब रोज हो रहा है। वही नहीं, गिनाया जाता है कि नेहरू ने क्या क्या नहीं किया। उसी नेहरू के नहीं किए हुए काम के आधार पर संघ अपना बचाव कर रहा है। नेहरू ने नहीं कहा कि पंजीकरण कराना है या मनमोहन सिंह ने नहीं कहा, तो क्या आरएसएस पंजीकरण नहीं कराएगा? क्या आरएसएस तभी पंजीकरण कराएगा जब प्रधानमंत्री कहेंगे? क्या नागरिक तभी कानून का पालन करेंगे जब अधिकारी उनके घर आएंगे, प्रधानमंत्री की तरफ से कहेंगे आपको टैक्स जमा कराना है, अपनी कंपनी का पंजीकरण करा लीजिए? अयोध्या के आश्रमों को किसने कहा था कि आप पंजीकरण करा लें? फिर अमेरिका में आरएसएस से जुड़े या कैसे भी संबंधित संगठनों ने क्यों पंजीकरण कराया? मोहन भागवत एक और बात कहते हैं कि सरकार को पता है कि संघ है, तभी तो 3 बार बैन किया। लेकिन यहां सवाल है कि जो संघ है उसका पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं? But government knows Sangha is there. Government banned us twice, and that ban was released. Once by court order, another by Satyagraha. So government knows. They banned RSS. That means they knew RSS is there. RSS is recognized. So all this has happened over 100 years. Nobody told us that you must register. Our constitution, written constitution, is with the government.
We have submitted it in 1950s. There in government would have said, okay, all is well, but you have not registered. First register, then we will accept. They did not say that. So why should I respond? Say, all this is politics, nothing serious. इस बहस में गुरु दक्षिणा को भी अलग से समझने की जरूरत है। आरएसएस के संविधान में गुरु दक्षिणा का जिक्र है। गुरु दक्षिणा क्या है, कितने लोग गुरु दक्षिणा देते हैं, कितना पैसा देते हैं, यह आरएसएस की अपनी परंपरा हो सकती है, मगर कानून के पैमाने पर इसकी जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? आरएसएस अपनी शाखाओं से हर साल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु दक्षिणा लेता है। क्या उसके पास फंडिंग का यही एक जरिया है, या किसी भी तरह की फंडिंग को गुरु दक्षिणा बता दिया जाएगा? इससे जुड़ा सवाल है, अगर कोचिंग संस्थान फीस की जगह साल में एक बार या 2 बार गुरु दक्षिणा लेने लग जाएं, तो क्या उन्हें भी आरएसएस की तरह टैक्स देने से मुक्ति मिल जाएगी? जब आरएसएस गुरु दक्षिणा का यह मॉडल बना सकता है, टैक्स से बच सकता है, तो कोचिंग संस्थान या कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी ये मॉडल क्यों नहीं बना रही है? क्या उन्हें यह छूट मिलेगी? इंडियन एक्सप्रेस में आरएसएस के राम माधव ने कहा है कि आरएसएस को फंडिंग गुरु दक्षिणा से आती है। संस्था अपने पैसों से लाभ नहीं कमाती है, जो इसके सदस्य हैं वही आपस में चंदा देते रहते हैं। इसे म्यूचुअलिटी कहते हैं और म्यूचुअलिटी के सिद्धांत के तहत टैक्स नहीं लगता। आरएसएस अपनी शाखाओं से मिलने वाली गुरु दक्षिणा को इसी सिद्धांत के तहत बताता है। राम माधव कहते हैं कि आरएसएस की फंडिंग को लेकर जो बहस चल रही है बेकार है। म्यूचुअलिटी की दलील 1970 के दशक से चली आ रही है, जब आयकर विभाग और दूसरी सरकारी संस्थाओं ने आरएसएस से हिसाब मांगा। गुरु दक्षिणा को लेकर 1994 में पटना हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया कि म्यूचुअलिटी के अनुसार आरएसएस पर टैक्स नहीं लग सकता, लेकिन दिवंगत कानूनविद एजी नूरानी ने अपनी किताब आरएसएस अ मेनेस टू इंडिया में बताया है कि 1974 में ही इनकम टैक्स विभाग ने इस बात को नोट किया था कि आरएसएस में केंद्रीय रूप से आदेश दिए जाते हैं। उस समय भी आरएसएस कहता था हर शाखा अपने आप में स्वतंत्र है, लेकिन एजी नूरानी ने इनकम टैक्स के दस्तावेजों के आधार पर बताया कि हर शाखा पर आरएसएस की केंद्रीय बॉडी का नियंत्रण होता है। केंद्रीय बॉडी शाखाओं से फंड भी मांग सकती है। सवाल है कि आरएसएस की शाखा में आने वाले सदस्यों के पास पैसे कहां से आ रहे हैं, कितने पैसे? मान लीजिए कॉरपोरेट का एक सीईओ शाखा का सदस्य है, जब वो आरएसएस को गुरु दक्षिणा देगा तो अपने टैक्स के हिसाब में दिखाएगा। अगर वो वहां दिखा रहा है तो आरएसएस को दिखाने में क्या दिक्कत है? द वायर में कुणाल पुरोहित की रिपोर्ट में टैक्स एक्सपर्ट की राय, उनका मानना है कि गुरु दक्षिणा वाली बात में दम नहीं। इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट ने अपना नाम जाहिर नहीं किया। यह तो हालत है कि आरएसएस से जुड़े मसले पर बात करने में लोग अपना नाम तक नहीं बता पाते। तो इन एक्सपर्ट ने कहा कि अगर आरएसएस को म्यूचुअलिटी का लाभ लेना है तो उसे अपने सदस्यों की सूची जारी करनी होगी, दिखाना होगा कि उन्हीं सदस्यों से चंदा मिला है। एक्सपर्ट का कहना है कि आरएसएस को यह भी दिखाना होगा कि उसका काम इन सदस्यों से आगे नहीं जाता, जो कि लगता नहीं कि ऐसा होता होगा। क्या पारदर्शिता के सिद्धांत के तहत आरएसएस को नहीं बताना चाहिए कि लिफाफे में गुरु दक्षिणा से मिलने वाली राशि कितनी होती है, किसने दी है? आरएसएस कह सकता है कि मसला गंभीर नहीं है, लेकिन क्या किसी दूसरे संगठन को भी इसकी छूट होगी? ऐसा करने की रियायत दी जाएगी? क्या आरएसएस को पंजीकरण कराकर अपने पैसे की ऑडिट सबके सामने नहीं रख देनी चाहिए? बाकी संगठनों के सामने आदर्श उदाहरण पेश नहीं करना चाहिए? यही सब बातें मीडिया में चल रही हैं। आप भी इन बातों से अपना राब्ता रखिए, जानने की कोशिश कीजिए, आरएसएस के लोगों से पूछते रहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।